कैमरे के सामने खड़े इस दंपत्ति को आप देख सकते हैं जो कि नगर निगम का सताया हुआ है। आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखी होगी जिसमें कि आनंद नगर से एक दाल पूड़ी का इनका ठेला लगता था जो कि नगर निगम ने उठाया और उसमें तोड़ फोड़ कर दी, जिसके बाद से अब ये परेशान व्यक्ति हैं और हर जगह जो है मदद की गुहार लगाते हुए घूम रहे हैं। कलेक्ट्रेट हो, एसपी ऑफिस हो, नगर निगम मुख्यालय हो या नेताओं के दरवाजे, सभी ये जो है पिछले दिनों से खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इनकी कोई सहायता नहीं हो पा रही। आपको इनसे बात कराते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये दंपत्ति जो है परेशान घूम रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी है। दीदी क्या दिक्कत हुई आपके साथ में, क्या परेशानी? मैं कई बार मदद के लिए गया पर मेरी कहीं से कोई मदद नहीं हुई, ना मुझे सहायता मिली। किस लिए तो मदद मांग रहे हैं आप? मैं अपना ठेला लगाने के लिए मदद मांग रहा था। जब मुझे मदद नहीं मिली तो मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र रख के एक पोया बिरयानी का ठेला खोला था। मेरे को पता नहीं था। मैंने 18 तारीख को ठेला चालू किया था। कुछ विवाद के कारण नगर निगम के लोग आए, मेरा ठेला उठा ले गए, उसमें टूट फूट हो गई है। मैं सब जगह गुहार लगा रहा था। मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने कब से ठेला लगा रहे थे? बाबूजी 3 दिन हुए थे, बस तीसरा दिन था। जमा पूंजी मेरी सब उसी में लगी थी। मैंने सब कुछ मेरा इससे खत्म। पहले क्या करते थे? इससे पहले मजदूरी करता था। तो मेरी बीवी क्या है, शुगर एवं थायराइड की मरीज है। तो मैं वहां से टाइम से नहीं आ पाता था। मैंने सोचा ठेला खोल के अगर कोई दुख तकलीफ होती है मेरे बीवी बच्चों को तो मैं अपना ठेला बंद करके उनको दिखा सकता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? सिर्फ एक यही बच्चे? एक ही बच्ची बची है। वो 2 बच्चे मेरे पहले ही वर्तमान में खत्म हो चुके हैं। अब आपने 18 तारीख से ठेला लगाया, जी। कितनी तारीख को जो है नगर निगम ने किस क्या कारण बताते हुए आपका ठेला वहां से हटा दिया? बोले कि यहाँ पे है ना अतिक्रमण करने का चक्कर में ठेले हटाए जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे कहा साहब मैंने सबके लगे हैं, इसलिए मैंने पप्पू राय जी की जिम के सामने लगाया। तो उन्होंने कहा था, मैंने बाबूजी मुझे पता नहीं था, मुझे छोड़ दो, चाहे मेरी आप जहाँ रसीद काट दो, मैं अगली बार नहीं लगाऊंगा। पर वो लोग नहीं माने। किसी के कहने पर मेरा ठेला ले गए। मेरे ठेले में टूट फूट हो गई। और मेरे ठेले पे खाटू श्याम जी का पोस्टर भी लगा हुआ है, मेरा नाम भी डला है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैसे भी करके मदद मिले जिससे मैं क्या हुआ, ठेले को तोड़ दिया क्या? आप ये तस्वीरें भी अ, देख सकते हैं जिसमें ये देख सकते हैं कि पूरा सामान आपका ले गए थे। जी पूरा बस सामान नीचे पटक गए थे। मेरा पूरा ठेला अकेला ले गए थे, जिसमें स्टूल वगैरह वो सब वापस दे दिया उनने। मेरी रसीद काटी थी। बोले तेरी 500 की नहीं तो 200 की रसीद तो कटेगी। तो मैंने किसी से हाथ पांव जोड़ के, मेरे मुंह बोले जिया जी है, वैसे तो मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मुंह बोले जिया उनके मैंने हाथ पैर जोड़े, बाबूजी मेरी आप मदद कर दो, मुझ पे पैसे नहीं है, बता दो प्लीज। मुझ पे पैसे नहीं है, मैंने आप मेरी मदद कर दो। तो वो भले इंसान मेरे साथ आए, 1000 रुपये दे के आए। 200 रुपये की मैंने रसीद कटाई, 700 रुपये मैंने टेम्पू वाले को, ठेले वाले को दिया है। वो लोडिंग वाला मेरा ठेला ले गया। फिर मैंने सुबह देखा वहीं, और वहीं से चेक करा के ले गया तो उसमें टूट फूटा है। तो साहब डेढ़ दो 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 अब ढाई आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं अपनी मदद मांगने के लिए? कहाँ कहाँ के आवेदन ले रखे हैं आपने? मेरे पास सब जगह के आवेदन है। कलेक्ट्रेट ऑफिस है, यहाँ पे अपनी ससुराल में डरा हूँ। मेरी ससुराल में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे साले साहब खत्म हो गए थे। मेरी जो सास है वो भी मुरार फुटपाथ पे ठेला लगाती है, नीचे जमीन पे चूड़ी कंगा बेचती आप हैं। देख सकते हैं कि हर जगह जो आयुक्त, नगर निगम आयुक्त के लिए, कलेक्टर के लिए, सब जगह के ये आवेदन लिए हुए हैं। इनका आप क्या करती हैं साथ में? मैं मम्मी के साथ कभी कभी जाती हूँ, उनकी दुकान में बैठ जाती हूँ। वहाँ भी परेशान करते हैं नगर निगम कैसी वाले। दिक्कतें आ रही हैं अब, जैसे कि ठेला दिक्कतें अब ऐसे आपका आ नहीं रही है, हैं कि हम खा इसके नहीं पा रहे चैन से। इसके अलावा भी कोई काम वाम करते थे ठेले पे? नहीं। तो साहब मैं इतना परेशान हूँ कि अभी मैं कल से भूखा हूँ। मेरी बीवी बच्चों को मेरी सास खिला रही है, मैं उनके जा भी नहीं खा सकता, वो भी गरीब है। मैं जैसे तैसे अपना पेट भर रहा हूँ। मैं किसी की चोरी बढ़िया खाता नहीं हूँ। मैं अपने गांव से ही परेशान था। मैं 10 दर की ठोकरें खा रहा हूँ 6 वर्षों से। मेरे को अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला श्रीमान मोदी जी का, जो मेरे को सरकार प्राप्त आप नहीं करा कहना रही। चाहेंगे अब कोई आश्वासन आपको मिला नहीं है मेरे कलेक्टर को की कोई तरफ से? आश्वासन नहीं मिला। मैं मजबूर होके, मेरी अगर सरकार या सरकारी आदमी कोई मेरी मदद करता है या कलेक्टर महोदय मुझे सहायता देती है जिससे मेरा ठेला चालू हो सके, अगर मुझे नहीं मिलती है तो मजबूरन मुझे अपने बीवी बच्चों को जेल दे के मानना पड़ेगा। मैं बिना विनती करता हूँ सभी नेता अधिकारी गण से कि मेरी मदद करने का कष्ट करें। मेरी छोटी सी बच्ची है, 2 बच्चे पहले ही खत्म हुए साहब। बचपन से ही अनाथ हूँ मैं 10 दर की ठोकरें खा के अपने पल चुका। मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची ऐसी 10 दर की ठोकरें खाए। वो तो एक लड़की है, उसके साथ क्या होगा अगर मैं मर गया तो? मेरी बीवी वैसी बीमारी से पीड़ित है, कभी भी बीमार हो जाती है।